नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू 22 22 सी आर इंटू 23 सी आर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो, the let the given sum be s, we have s equal to r equal to 0 to 22 22 cr, ये given दिया है। is this is the sum of the product of the binomial coefficient, a common technique to evaluate such a sum is to Vandermon's identity, तो इसको आइडेंटिटी कहते हो। k equal to 0 to r m c k n c r माइनस के, देखो नीचे में k और यहाँ पे r माइनस के, तो m प्लस n, तो ये प्लस n c r। तो देखो, टू ट्रांसफॉर्म और सम इनटू द फॉर्म ऑफ वंडरमॉस आइडेंटिटी, तो वी कैन यूज द बाइनोम प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल, दैट इज ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एन सी के इक्वल टू एन सी एन माइनस के। लेट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू वन ऑफ द टर्म इन द सम। सही है, मतलब इसको नहीं, 23 सी आर की जगह क्या लिखेंगे अपन, देखो 22 सी आर इक्वल टू 22 सी 22 माइनस वन, 23 सी आर इक्वल टू 23 सी 23 माइनस वन। तो 22 सी आर इक्वल टू 22, मतलब इसके, मतलब यहाँ पे 22 माइनस आर 22 सी आर सी 22 माइनस, इसमें यहाँ पे पुट करो, तो के को इसको नहीं, के पुट करो 22 माइनस आर, समेशन किसके ऊपर है, आर के ऊपर। तो आर अगर जीरो पुट किया तो के क्या गया 22, आर अगर 22 पुट कर दे तो क्या गया जीरो, मतलब आर गोज फ्रॉम 0 टू 22 ही रहेगा, क्योंकि 0 टू 22, तो आर भी क्या है 0 टू 22, के अगर 0 टू 22 है ना, आर 0 टू 22, तो के भी 0 टू 22 और 0 है ना, मतलब 0 टू 22 ही है, मतलब के इक्वल टू 0 टू 22 22 सी के है ना, 22 माइनस आर की जगह क्या पुट करें के, तो आर क्या पुट करें 22 माइनस के, ये आ गया। देखो दिस इज एग्जैक्टली द सेम, मतलब मैं डायरेक्टली यही पे अगर चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे 22 माइनस के, सही है, ये आ गया। अब देखो, दिस सम इज एग्जैक्टली इन द वंडरमॉस आइडेंटिटी, देखो यहाँ पे m इक्वल टू क्या है 22, मतलब इसके साथ कंपेयर करो तो इसके किधर गया वो, ये m इक्वल टू 22 कहाँ से, ये m इक्वल टू 22, n इक्वल टू 20, दिस इज n एंड r डैश लिया है, r डैश दैट इज इक्वल टू 22, सही है, मतलब इन दोनों का सम, मतलब वहाँ पे जो लिए इसको क्या लिया r लिया है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम यहाँ पे कितना आता है 22, सही है, इसको r डैश से डिनोट किया। अभी देखो इसके हिसाब से ना ये है, तो इसके हिसाब से देखो ये m प्लस एन, आइडेंटिटी m प्लस एन सी आर, तो दोनों का सम कितना था m प्लस एन, 22 23 20 क्या, तो 45, देखो 45 ऊपर आ गया सम, सी 23 है क्योंकि r डैश, क्योंकि ये जो है किधर है, कहाँ पे देखो, ये r डैश इक्वल टू 22, सही है, r डैश इक्वल टू 22, क्योंकि ये इसके साथ, क्योंकि 0 टू r डैश है, लेकिन अपने को r चाहिए, तो r के लिए नहीं क्या, देखो k प्लस वन, ये 22, तो अप्लाइंग इसमें पुट करने के बाद 45 सी 22 आता, दैट इज सेम थिंग, वो तो सेम ही रहेगा, मतलब ये तो सेम ही रहेगा ना, मतलब r लो या r डैश लो सेम ही रहेगा, क्योंकि 23 सी आर इक्वल टू 23 माइनस आर, सही, मतलब ये वैसे पुट किया, तो ये m इक्वल टू r डैश इक्वल टू 23 लिया, मतलब ये 45 सी 23, मतलब 45 सी 22 और 45 सी 23 है ना, दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं, सेम ही है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे ना। 45 सी 22 और दूसरा क्या 45 सी 23 है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वली है, क्योंकि देखो 45 माइनस 22 23 बचेगा है ना, क्योंकि वो आइडेंटिटी का यूज किया ना एन के, दैट इज इक्वल टू एन माइनस के, सही है, मतलब क्या हो गया, अगर ये 45, तो ये 45 22 है, दिस इज इक्वल टू 45 और 45 माइनस 22, मतलब दिस इज क्या आ गया 45 23, सही है, बाइनोमियल कॉम्बिनेशन फॉर 45 सी 22 इक्वल टू 45 सी 23, मतलब ऑप्शन में अगर ये दोनों ऑप्शन गिवन है तो उसको टिक करेंगे, है ना, दोनों में से एक गिवन रहेगा। ओके नेक्स्ट।